दोस्तों, एक 8 साल की बच्ची, यानी जब वो कक्षा 4 में पढ़ रही थी, कक्षा 4 में पढ़ते वक्त एक उसका पड़ोसी अंकल उस बच्ची को एक शक्तिवर्धक गोलियां डेली खिलाया करता था। खिलाने के बाद उसके शरीर में हार्मोन्स धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, यानी बढ़ रहे थे। और वो बच्ची समझ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने पहले ही उस बच्ची को धमका रखा था कि अगर यह बात तुमने अपनी मां को बताया तो हम तुम्हें भी और तुम्हारी मां को मार देंगे। किसी को भी बताया तो हम तुम्हारी मां को मार देंगे और तुम्हारे पिता को भी मार देंगे। और वो बच्ची थी, वो चुपचाप वो दवा खा लिया करती थी। एक दिन उसके शरीर में कुछ हलचल सी हुई और वो अपनी मां के पास जाती है और अपने मां से कहती है कि मां, मेरे शरीर में कुछ झंझनाहट सी हो रही है, कुछ अजीब सा हो रहा है कि मां मैं क्या करूं। उसकी मां जो थी उसकी बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन फिर वो बच्ची थी, यानी वो 8 साल की बच्ची, थोड़े दिन बाद, 4-5 दिन बाद अपनी मां से कहती है कि मां, जो पड़ोसी अंकल हैं वो मेरे शरीर को एक अननेचुरल तरीके से, नेचुरल तरीके से मेरे शरीर को टच करते हैं, यानी ओरल तरीके से मेरे शरीर को टच करते हैं। लेकिन उसकी मां जो थी इस बात को वो जानबूझ के इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो जो पड़ोसी जो अंकल था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो इस वजह से, वो जो बच्ची की मां थी वो इस वजह से डर रही थी कि हो सकता कहीं एक अनहोनी वो व्यक्ति ना कर दे, कहीं मेरे बच्ची को मेरे साथ में कहीं मेरे व्यक्ति के साथ में कोई गलत ना कर दे। फिर क्या था, वो धीरे धीरे ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है, यानी वो 8 साल की बच्ची जो थी एक 17 साल की बच्ची हो जाती है। जी हाँ, ये कहानी एक महाराष्ट्र की कहानी। महाराष्ट्र में एक 8 साल की बच्ची थी और एक व्यक्ति था, उसका पड़ोसी व्यक्ति उसको सेक्स वाली गोलियां खिला देता था और उसके साथ में उसके शरीर को उसके घर पर जाकर छुआ करता था। धीरे धीरे करके उस लड़की के शरीर में हार्मोन्स धीरे धीरे करने के धीरे धीरे करके वो ग्रो होने लगे, यानी वो हार्मोन जो थे, वो दवा जो थी उस शरीर में असर होने लगी। यानी 8 साल की बच्ची वो धीरे धीरे करके कहीं 15 साल की बच्ची लगने लगी थी। फिर क्या था, वो जो पड़ोसी व्यक्ति था उस बच्ची के साथ में सेक्स करने लगा, ओरल तरीके से वो उसके साथ में हरकत जब करने लगा, करने के बाद वो धीरे धीरे करके वो जो समय बीतता गया। उसका जो पिता था वो दुबई में काम करते थे और एक दिन जब मार्च 2020 में जब वो बच्ची घर से गायब हो जाती है, गायब होने के बाद उसकी माँ जो थी जब घर पर नहीं लौटी, वो बच्ची जब घर पर नहीं लौटी, उसकी माँ जो अपने पति को फोन करती है दुबई में कि वो बच्ची अभी भी घर पर नहीं आई, पता नहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। उसका पति जो है दुबई से घर आता है और तुरंत थाने में जाता है और एफआईआर लिखाते हैं। तुरंत जो है पुलिस वहां पर हरकत में आती है और पुलिस सबसे पहले ये कहती है कि अगर बच्ची 17 साल की है और जो अगर घर से भागी है तो सबसे पहले आप हमें उसका कमरा दिखाएं, कि हो सकता कमरे में कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जिससे हमें आसानी हो सके। फिर क्या था, वो बच्ची का कमरा दिखाया जाता है। दिखाने के बाद उस कमरे में एक डायरी मिलती है। उस डायरी को जब पुलिस वाले पढ़ते हैं तो उस डायरी में जो है उसमें साफ साफ लिखा था। उस डायरी में वो बच्ची जो भी अपने दिनचर्या में जो भी कार्य करती थी, जो भी कहीं घूमने जाती थी या कुछ भी करती थी, तो उस डायरी में पॉइंट बाय पॉइंट वहां पर नोट कर देती थी। जब पुलिस वाले उस डायरी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें लिखा था कि मुझे पड़ोसी अंकल एक दवा खिलाते हैं जिससे मेरे शरीर में झंझनाहट सी होने लगती है और फिर वो मेरे शरीर को टच करते हैं, फिर मेरे शरीर को ओरल तरीके से मेरे साथ में सेक्स करते हैं और मुझे यहां तक कि वो स्ट्रेंथ, यानी उसको सिगरेट पीने की भी लत लग गई थी। यानी वो सारी बातें हैं उस डायरी में उसने लिख रखी थी। फिर क्या था, पुलिस के लिए तो बहुत ही आसान सी बात हो गई थी। तुरंत जो है पुलिस उसी व्यक्ति के पास जाती है और उसको पकड़ लेती है और उसमें यह भी लिखा था कि जब वो पड़ोसी अंकल मेरे साथ में जब कुछ गलत किया करते थे तो पड़ोसी आंटी को ये सारी बातें पता थी, तब भी वो हमसे और ना ही उनसे कुछ कहती थी और ना ही हमें बचाती थी। तो ऐसे करके वो पड़ोसी अंकल और आंटी दोनों लोग पकड़ जाते हैं। फिर दोनों लोग तुरंत जेल चले जाते हैं। जेल जाने के बाद जब कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो उसमें जो उसकी पड़ोसन जो आंटी थी वो कहती है कि हमें रिहा कर दो, मेरा इतना दोष नहीं है। तो वो तो रिहा हो जाती है, लेकिन जब वो व्यक्ति जो कहता है कि मुझे भी रिहा कर दो, तो जज साहब उसकी 27 पन्नों की जो फाइल है वो जब वो पढ़ते हैं तो उसमें जब वो पढ़ने के बाद जब वो देखते हैं कि इतनी ज्यादा घिनौनी हरकत करने वाला व्यक्ति आज तो जो है इसी जेल के ही लायक है, आपको जीने का अधिकार नहीं है, आप इसी के अंदर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप बाहर जाओगे तो फिर से तुम यही घिनौनी हरकत करोगे जाके। एक 8 साल की बच्ची के साथ में इतना घिनौना
5 साल लगातार आपने इस तरह का उसके साथ में गलत यूज किया। फिर यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला और उसके शरीर में एक ऐसी बीमारी हो जाती निम्फोफोनिया, यानी उसके शरीर में एक सेक्स की लत लग जाती है उस बच्ची को। और लत लगने के बाद वो किसी एक लड़के के साथ में, यानी उस अपने शरीर में जो नीड प्राप्त करना चाहती है उस नीड के लिए वो घर से भाग जाती है। तो ये कहानी थी एक महाराष्ट्र की कहानी। तो दोस्तों आप लोगों से भी यही निवेदन है कि अगर आपके घर पे बच्चे हैं या बच्चियां हैं या जो भी हैं, तो उन बच्चों को भी अपना टाइम दो, उनसे पूछें कि आपके साथ में कोई गलत तो नहीं करता है, कहीं टच तो नहीं करता है, कि कहां पर घुमाने के लिए लिए जाते हैं, क्या खिलाते हैं। तो ये सारी बातें अपने बच्चों को भी टाइम दें और बच्चे भी जहां तक अपने माँ बाप को भी टाइम दें। तो दोस्तों फिर आपको मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।